जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. Today we will discuss about question number 15 and 16 from exercise 4B. What is the statement of question number 15? List all the subsets of the following set. P set is equals to 1 to Q set is equals to pen, ink, roller, and R set is equals to Thailand, Vietnam. D part में given है S set is equals to A, E, I, O. Okay. List all the subset, whether it is a proper or improper subset. And in the question number 16 here mentioned, list all the proper subset, that means empty set and singular and double and third, but not the set itself. Okay, this set itself is the improper set, is an improper subset of the set, and we have to mention here only proper subsets. क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम मूव करते हैं. व्हाइट बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 1, P is equals to 1 2, P is equals to 1 2, and part B, P is equals to P I R. P stand for pen, I stand for ink, and R stand for roller. Here is mentioned in part B, pen, ink, roller, and part D, Thailand, Vietnam. पार्ट सी, थाईलैंड, वियतनाम. आपको प्रॉपर पूरे इनके नेम मेंशन करिएगा, ठीक है. और डी पार्ट में हमें यह सेट गिवन है AEIO. ओके, अब हम इसको डिफरेंट कलर से हम इसके सबसेट लिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी सेट, कॉमा, सिंगुलर सेट एंड सेट इटसेल्फ. जब आपके पास सिंगुलर और डबल और जितने भी उसके पॉसिबल चांसेस होंगे, उनके बाद जो लास्ट पे आ जाता है वो सेट इटसेल्फ हो जाता है. अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये सारे के सारे प्रॉपर सबसेट हैं और ये कौन सा सबसेट है, इम्प्रॉपर है. लेकिन हमें यहाँ पर मेंशन किया गया कि आपने कौन सा सेट लिखना है, ऑल दी सेट्स. बट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में ओनली प्रॉपर सबसेट, दैट मीन वी हैव टू राइट हियर ओनली इन क्वेश्चन नंबर 16 all these subset other than set itself. Okay, now part B, subset of the Q set, which is pen, ink, roller. Empty set, sorry, first of all empty set, singular set. पेन आप कंप्लीट पूरा लिखिएगा, मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैंने एब्रिवेशन में यूज किया. पेन, इंक, रोलर, सिंगुलर सेट हो गए. अब हम डबल की तरफ चलते हैं, यानी पेयर बनाना है. पेयर के लिए मैं आपको बता देती हूँ, पहले पेन को सेलेक्ट करें उसको आई के साथ, फिर पेन को सेलेक्ट करें उसे आर के साथ. दैट मीन PI PR. ओके, अब हम सेलेक्ट करते हैं आई को, और आई का सिर्फ किसके साथ बनेगा, आर के साथ. IR. उसके बाद कितने रह गए, 2 4 6. हाँ, लास्ट वन, वेरी लास्ट जो रह गया वो सेट इटसेल्फ बन जाएगा, विच इज एन इम्प्रॉपर सबसेट. ओके, moving to the part D, which is the set containing only 2 elements, so that means it has only 4 subset. First of all empty set, second singular set, सिंगुलर के साथ हमारे पास वेरी लास्ट आ जाता है विच इज improper set itself. Okay, now moving to the D part, आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 4. So that means 2 power 4 which is equals to 16. हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 16. फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी सेट, फिर सिंगुलर सेट आप लिखेंगे सेम एज इट इज E, देन आप लिखेंगे I, देन आप लिखेंगे O. ओके, अब हम मूव करते हैं डबल सेट की तरफ. फर्स्ट A को सेलेक्ट करें तो आपके पास बनेगा A, देन A का I के साथ, देन A विद O, देन आप बनाएंगे E का I के साथ. ठीक है जी, यानी आप ए को सेलेक्ट करेंगे उसे EIO के साथ, फिर आप E को सेलेक्ट करेंगे उसे भी I और O के साथ सेलेक्ट करेंगे. ओके, I का हम E का O I के साथ बन गया. नेक्स्ट आएगा E विद O, एंड वेरी लास्ट दैट इज IO. Now all the possible sets of 2 elements are occurred. Now moving to the third pair, which is first of all these 3
ए ई आई, नेक्स्ट आपके पास आएगा ए ई ओ, तब आप एक को स्किप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बनेगा ई आई ओ, एंड वेरी लास्ट जो हमारे पास सेट बनेगा वो सेट इटसेल्फ बन जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं डिफरेंट कलर से थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूँ। ये ए ई आई ओ, ये आपके पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, इसको मैं कर देती हूँ रेज, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, तो उसमें देखें लिस्ट ऑल द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, K set XY, L set Singapore and Malaysia, M set 3 4 5 and A B C D, सेम एज इट इज। 3 पार्ट के लिए आपने लिखना, 4 पार्ट के लिए, 4 एलिमेंट्स के लिए, थर्ड के लिए और इसके लिए, ठीक है जी। इसको मैं करने लगी हूँ डिलीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कौन से सेट लिखनी है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर मेंशन कर देती हूँ, प्रॉपर प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है जी। किस किस के हमें लिखने हैं, पार्ट 1 में देखें तो k इज इक्वल्स टू एक्स वाई, पार्ट 1 k इज इक्वल्स टू x एंड y। सेकेंड पार्ट में हमें किसका बताया गया है, सेकेंड पार्ट में सेम एज इट इज सिंगापुर एंड मलेशिया। उसके लिए मैं सेट को नहीं लिखने लगी, मैं सिंपल उसकी सिंबल मेंशन कर देती हूँ, ठीक है जी। के एल एल, एल इज इक्वल्स टू मलेशिया एंड सिंगापुर, ठीक है जी। मैंने आगे पीछे कर दिया, आप इनको सेम एज इट इज क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिखेंगे तो नंबर ऑफ सबसेट्स सेम बनेंगे। सी पार्ट में आपके पास आ जाता है कौन कौन सा सेट है जी, 3 4 5, m is equals to 3 4 and very last element that is 5। डी पार्ट में हम चलते हैं, तो सेम एज इट इज लास्ट में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये ऊपर, ठीक है जी। अब n इज इक्वल टू ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके स्टूडेंट, अब मैं इसके सबसेट लिखती हूँ, प्रॉपर सबसेट। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी सेट, देन सिंगुलर सेट। नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट में भी सेम एज इट इज एम्प्टी सेट एंड सिंगुलर सेट, क्योंकि जब हम डबल का लेंगे तो वो सेट इटसेल्फ हो जाएगा, सो दैट मीन हमें यहाँ पर इसको इसे कर देना स्टॉप। नेक्स्ट हम चलते हैं तो सिंगुलर सेट 4 5, देन आप चलें तो पेयर वाइज चलेंगे 3 4 3 5 and very last pair which is 4 5, so all these are the proper subset. Now n part same as it is empty set, singular set A, singular set B, singular set C, singular set D. Now two element set which is A B, A comma B, A comma C, A comma D, एंड अब चलते हैं तो B के साथ B कॉमा C, B कॉमा D। अब हम थर्ड पे चले जाते हैं, यानी सॉरी C के साथ C कॉमा D। ये हमारे पास रह गए। अब मैं थोड़ी सी स्पेस क्योंकि कम है तो मैं इस साइड पे लिख देती हूँ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है जी। बल्कि ऐसे नहीं, मैं कैसे चेंज करती हूँ, वर्टिकल लाइन लगाती हूँ, ठीक है जी। अब हमारे पास तीनों के कंप्लीट हो गए। अब जो लास्ट रह गया वो मैं लिखने लगी हूँ ए बी सी, थ्री एलिमेंट्स का। फिर आप लिखेंगे ए बी डी के साथ, फिर आप थर्ड वाला लिखेंगे बी सी कॉमा डी।
So these are the proper subset of set D, as set n, which is equals to n is equals to a, b, c, d. Okay student, this is all about question number 15 and 16. If you have any question, you can ask me directly or indirectly through comment section. Thank you so much. Allah Hafiz. Stay blessed.